आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। आलमी वबा कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया भर में 66,48,758 अफराद को मुतासिर किया है और 3,94,378 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वायरस से मुतासिर 32,77,374 मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है और कोरोना वायरस के मामले में ब्राजील दूसरे पर, जबकि रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, बरतानिया दूसरे और ब्राजील तीसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस में रोज बरोज इजाफे के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई है और हलाक शुदगान की तादाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 273 अमवात के साथ 6,348 तक जा पहुंची। जुमे को वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,851 नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की तादाद 2,26,770 हो गई। इस अरसे में 273 अमवात के बाद हलाक शुदगान की तादाद 6,348 हो गई। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 1,10,960 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 1,09,462 अफराद इस वबा से शिफायाबी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अब तक 6,369 लोग जान गंवा चुके हैं। मुल्क में आधी से ज़्यादा यानी 63.45% मौतें सिर्फ 16 शहरों में हुई हैं। ये 16 शहर ऐसे हैं जहां मौतों की तादाद 50 से ज़्यादा है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र के 8 शहर मुंबई, थाने, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, रायगढ़, सोलापुर और जलगांव शामिल हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और उज्जैन हैं। गुजरात के 2 शहर अहमदाबाद और सूरत इसमें शामिल हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगातार फैलता ही जा रहा है और रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। लोगों की अमवात की तादाद भी रोजाना रिकॉर्ड कायम कर रही है। इस दरमियान 8 जून से सभी मजहबी मकामात और इबादत गाहों को खोले जाने के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने रहनुमायाना हिदायत जारी कर दी हैं। अनलॉक 1 के तहत सिर्फ कंटेनमेंट जोन के ही मजहबी मकामात बंद रहेंगे। मरकजी वजारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने मजहबी मकामात व इबादत गाहों के ताल्लुक से जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, इसके मुताबिक जिस्मानी फासले का ख्याल रखना सबसे अहम और ज़रूरी है, क्योंकि मजहबी मकामात पर लोगों की मौजूदगी बड़ी तादाद में होती है। गाइडलाइंस के मुताबिक इबादत गाहों में मजहबी किताबों को छूने पर पाबंदी आयद की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिदों में रखे कुरान मजीद को पढ़ने से लोगों को मना किया गया है। इसी तरह कोरोना के फैलाव को रोकने की कोशिश हो रही है। गाइडलाइंस में इज्तिमाई इबादत से बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिदों में इतने लोगों को ही जाने की इजाज़त मिल सकेगी जिसमें जिस्मानी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जा सके। मजहबी मकामात व इबादत गाहों के बाहर लोगों की कतार लगने की सूरत में उनके दरमियान कम से कम 6 फीट की दूरी रखने की सख्त हिदायत गाइडलाइंस में है। खुसूसी तौर पर मंदिर में प्रसाद की तकसीम और गंगा जल के छिड़काव पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मंदिरों में मूर्ति छूने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। गोया कि सादगी के साथ इबादत कीजिए और फिर निकल जाइए। मजहबी मकामात पर बराह रास्त भजन वगैरह गाने की इजाज़त भी नहीं होगी। इसकी जगह रिकॉर्ड किए गए भजन को चलाने की बात गाइडलाइंस में कही गई है। इस दरमियान मजहबी इबादत गाहों को सैनिटाइज किए जाने का काम तेज़ी से चल रहा है। चूँकि 8 जून से मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च वगैरह खुल जाएंगे, तो इससे पहले हर तरह के एहतियाती इक़दामात मजहबी मकामात और इबादत गाहों की इंतज़ामिया कर लेना चाहती है। माइग्रेंट वर्कर्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने मरकज़ और रियासती हुकूमतों से कहा कि हम आपको 15 दिन का वक्त देना चाहते हैं ताकि आप मुल्क भर में फंसे सभी माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर पहुंचा सकें। अदालत ने रियासतों से कहा कि जो मजदूर वापस आ रहे हैं उनके लिए रोजगार का इंतजाम किया जाए। सुनवाई के दौरान मरकज़ ने कोर्ट को बताया कि माइग्रेंट वर्कर्स को घर पहुंचाने के लिए 3 जून तक 4,200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गईं। करीब 1 करोड़ लोगों को उनके आबाई मकाम तक पहुंचाया गया। वहीं निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज में फ़ीस की हाईएस्ट लिमिट क्या है, इसको लेकर कोर्ट ने मरकज़ से 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा।
मोदी हुकूमत कोरोना बहरान से बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मईशत की हालत इंतहाई बदतर हो गई है, जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है। अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो मार्च 2021 तक कोई भी नई सरकारी स्कीम शुरू नहीं करेगी, बल्कि जो पुराने मंसूबे हैं उन पर ही तवज्जो दी जाएगी। अलावाजी पीएम गरीब कल्याण योजना और खुद कफील हिंदुस्तान से जुड़े मंसूबों को आगे बढ़ाया जाएगा। मरकजी वजारत बराए मालियात की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हुकूमत ने 31 मार्च 2021 तक कोई नई सरकारी स्कीम नहीं लाने का फैसला किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि कोरोना की वजह से जारी माशी बहरान में खर्च की तखफीफ के तहत ये फैसला लिया गया, लेकिन पीएम गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत के तहत किए गए ऐलानात पर खर्च जारी रहेगा। वजारत मालियात के बयान के मुताबिक माली साल 2020-21 में मंजूर या जायज़ा वाली सभी स्कीमों पर रोक लगा दी गई। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से मिले उसूली इजाज़त वाली स्कीम भी इसमें शामिल है। इसमें एसएफसी के 500 करोड़ से ऊपर की नई स्कीम पर भी ब्रेक लगा दी गई है। वजारत मालियात ने खजाने की कमी का हवाला देते हुए ये अहकाम जारी किए हैं। यहाँ काबिल जिक्र है कि यह फैसला मोदी हुकूमत पहले ही ले चुकी थी कि पुराने मंसूबों को पूरा करने के बाद ही नए मंसूबों को शुरू किया जाएगा, लेकिन कोरोना बहरान में पैदा सूरत हाल को देखते हुए इस फैसले को अब मजीद सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने दारुल हुकूमत दिल्ली के निज़ामुद्दीन तबलीगी मरकज़ में जमातियों के इज्तिमा की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के जरिए जांच की ज़रूरत से इनकार किया। दरिया असना अदालत ने मामले की समाअत जुमे के रोज़ 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तफ्तीश बहुत आगे बढ़ चुकी है। मरकजी हुकूमत के हलफनामे पर गौर करने के बाद चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस AS बोपना और जस्टिस ऋषिकेश राय पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दरखास्त गुजार सुप्रिया पंडिता से 2 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। अब इस मामले की समाअत 2 हफ्ते के बाद होगी। मरकजी वजारत दाखिला में अंडर सेक्रेटरी रामविलास प्रेमी के जरिए दायर हलफनामे में कहा गया कि दिल्ली पुलिस रोजाना की बुनियाद पर इस मामले की तहकीकात कर रही है। जल्द ही इस मामले में तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में दायर की जाएगी। अगर अदालत उज़्मा हुक्म दे तो हुकूमत मुहरबल लिफाफे में इस मामले की तहकीकात से मुतालिक मालूमात को बतौर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। हुकूमत का कहना है कि तहकीकात का अमल मुसलसल जारी है। इस मामले की तफ्तीश में ना तो गफलत बरती जा रही है और ना ही ताख़ीर हुई है, लिहाजा सीबीआई से इस मामले की तहकीकात कराने की दरखास्त में कोई दम नहीं है। मरकजी हुकूमत ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रिया पंडित की PIL पर जारी नोटिस के जवाब में दायर किया, जिसमें तबलीगी मरकज़ के मामले में सीबीआई से इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया गया है। दरखास्त में यह सवाल उठाया गया था कि कोविड-19 के बाद मुल्क में लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के अवाम निज़ामुद्दीन तबलीगी मरकज़ में किस तरह बड़ी तादाद में जमा थे। दरखास्त गुजार ने मरकज़ और दिल्ली हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ में लापरवाही का जिम्मेदार है। जम्मू की रहने वाली वकील सुप्रिया पंडित ने अपनी दरखास्त में कहा कि गैर मुल्की नुमाइंदों समेत मकामी लोगों के बड़े पैमाने पर इज्तिमा को कैसे होने दिया गया, जबकि दुनिया को कोरोना की वबा से खतरा लाहक है। तेलंगाना में आज कोरोना के नए 143 केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटों के दौरान 8 अफराद की मौत हो गई, जिसके साथ ही रियासत में ताहाल इस वायरस से फौत होने वालों की तादाद 113 तक पहुंच गई। नए केसेस में 116 केसेस हैदराबाद के हैं, बाकी केसेस रियासत के मुख्तलिफ मकामात के हैं। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरे फेरिस्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजेंद्र ने अपोजिशन जमातों की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत के नाकाम हो जाने, डॉक्टरों को बेहतर सहूलत फराहम ना करने जैसे इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे वक्त अपोजिशन जमातों को हुकूमत के कामों में साथ देने के बजाय तनकीदें नहीं करनी चाहिए। इस तरह के इल्ज़ामात से हुकूमत के कामों में रुकावटें हायल होती हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में PPE किट्स की कोई किल्लत नहीं है। फिलवक्त 10 लाख PPE किट्स मौजूद हैं। इसके अलावा मरीजों को दिए जाने वाले तमाम अद्वियात का वाफर मिकदार में स्टॉक मौजूद है। उन्होंने अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया कि वो गैर ज़रूरी इल्ज़ामात और तनकीदें आयद करने के बजाय अगर आवाम से उन्हें ज़रा भी मोहब्बत है तो वो हुकूमत को मुनासिब मशवरे दें। राजेंद्र ने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के टेस्ट में इजाफा किया जाएगा।
लॉकडाउन खत्म होने के बाद रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ। माइग्रेंट लेबर्स की वजह से फिलवक्त कोरोना वायरस फैल रहा है। वजीर सेहत ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मरीजों की बेहतर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनकी खिदमत की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन सोशल मीडिया पर डॉक्टरों की खिदमत पर कई सवाल किए जा रहे हैं जो नामुनासिब अमल है। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में कई मुअम्मर और छोटे बच्चे कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं। गांधी हॉस्पिटल में इलाज के बाद सेहतयाब होने वाले मरीज डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की खिदमत की सताइश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निम्स हॉस्पिटल में भी चंद डॉक्टर्स और स्टाफ वायरस से मुतासिर हुए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में ही आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी दुगनी कर दी गई है। गांधी हॉस्पिटल के अलावा नीलोफर, पेटला बुरुज, सुल्तान बाजार हॉस्पिटल्स में तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि ICMR की गाइडलाइंस और मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को सियासी नुक्ते नज़र से ना देखने का उन्होंने मशवरा दिया। वज़ीर सेहत ने कहा कि जारिया मौसम बरसात में आवाम को मज़ीद चौकस रहने की ज़रूरत है। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट रखने वाले तमाम अफराद का लाजमी तौर पर टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत की जेलों में भी कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए हैं, जहाँ 200 से ज़ायद मुस्बित केसेस सामने आए हैं। దేశవ్యాప్తంగా మిగతా హాస్పిటల్స్ కూడా చూసుకోవాలి కాబట్టి భారత ప్రభుత్వమే స్టడీ చేసుకొని భారత ప్రభుత్వమే లాక్డౌన్ ఎత్తాలని చెప్పి నిర్ణయించినప్పుడు దానిలో భాగంగా రాష్ట్రాలు కూడా ఫాలో అయ్యాయి. సార్ ఓపీలో ఉన్న డాక్టర్స్ కూడా పీపీ ఇస్తారా సార్? మొత్తం అసలు ఎక్కడైతే హాస్పిటల్లో ఒక టీం ఉంటుంది, ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. రోజువారీగా ఎవ్రీడే ఏం చర్యలు చేపట్టాలి, ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, ఏం తీసుకోవాలని ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు పీపీ కిట్ల విషయంలో, N95 మాస్క్ విషయంలో ఇతరులు ఎక్కడ కూడా కొరత లేదు. ఎక్కడ అవసరం కూడా వాడకమని చెప్పారు. ఈవెన్ PHC अभी आपने वजीर सेहत ईटला राजेंद्र के बड़े बड़े दावे सुने। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो गांधी हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासिर एक मरीज जिनका जहां इलाज चल रहा है, उन्होंने इस वीडियो को भेजा है। इस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया गया है कि वहां इंतजामात नाकिस हैं और जो खाना दिया जा रहा है उसकी मिकदार कम है और उसकी क्वालिटी इंतहाई ख़राब है। वहाँ के जो कबर्ड्स हैं उस वार्ड के, वहाँ चूहे हैं, वहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। ऐसे कई वीडियोस, बेशुमार वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और हुकूमत बजाय इसके कि इन वीडियोस का नोट ले और जो करेक्टिव मेजर्स है वो फौरी ले, हुकूमत इसको पॉलिटिसाइज करने के साफ इनके बयान से जाहिर होता है कि उसको सियासी नुक्ते नज़र से हुकूमत देख रही है। जो शिकायत हो रही है वो वहाँ के डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इंतज़ामात के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, वहाँ के जो मरीज़ एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है वो खुद शिकायत कर रहे हैं। आइए देखते हैं वीडियो। इतनी निकली देखो। ये दाल खाना, ये तरकारी की बिरयानी, KCR साहब का स्पेशल, रमज़ान स्पेशल। छोटे बच्चे को बस हो जाती होंगी ये बिरयानी। वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि 8 जून से मनादिर भक्तों को दर्शन के लिए खोल दी जाएंगी। इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनाकिद करते हुए उन्होंने कहा कि मनादिर की सैनिटाइजेशन से मुसलसिल सफाई की जाए। मंदिर को आने वाले
लोगों में फासले को बरकरार रखा जाए, कोरोना वायरस की जांच के लिए तमाम इंतजाम किए जाएं। उन्होंने वाजे किया कि कंटेनमेंट इलाके के मनादिर को नहीं खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा उम्र वालों को मंदिर में ना आने की इजाज़त नहीं होगी और उन्होंने अपील की है कि वो मंदिर ना आएँ। इस इजलास में महकमे के कमिश्नर अनिल कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात को लेकर तजस्सुस में इजाफा होता जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिर एक बार मुकदमे की समाअत को हफ्ते के रोज तक मुलतवी कर दिया। आज की समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि कंटेनमेंट जोन्स के तुलबा के बारे में हुकूमत क्या कर रही है। अगर ये तुलबा सप्लीमेंट्री इम्तिहान में कामयाबी हासिल करेंगे तो क्या इनको रेगुलर तुलबा के तौर पर कबूल किया जाएगा, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि वो इस सिलसिले में हुकूमत से मुशावरत के बाद अपना फैसला अदालत को अपने फैसले से वाकिफ करवाएंगे। अदालत ने हफ्ते के दिन कंटेनमेंट जोन्स के तुलबा और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात पर मुकम्मल तफसीलात पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी। हुकूमत के जवाब और अदालत के फैसले का हफ्ते के रोज आने की तवक्को है। कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने ऐलान किया है कि हुकूमत तेलंगाना ने इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा के मुस्तकबिल की रहनुमाई करने का फैसला किया है। हिंदी महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ताउन से किए गए वेबिनार करियर काउंसलिंग का उन्होंने मुनक्किद करने का ऐलान किया ताकि तुलबा अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इस करियर काउंसलिंग से इस्तेफादा हासिल करें। ICAI एंड हिंदी महाविद्यालय के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमको ये साझेदारी देने के लिए ये वेबिनार के लिए ऑर्गेनाइज किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट भी चाहता है कि हमारे सारे बच्चे जो 9.65 लाख जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए, उनको प्रॉपर सलाह दी जाए कि आइंदा के लिए उन कौन सा कैरियर उनके लिए लाभदायक होगा। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं और इस वेबिनार के ज़रिए हमारी उम्मीद है कि हम हमारे पूरे 10 लाख बच्चों तक पहुंचेंगे। न सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि उनके जो पेरेंट्स भी हैं उनको भी हम काउंसिल कर पाएंगे। तो क्योंकि ये वेबिनार है, इस पे जब ये चलता रहेगा 11 तारीख को 3 बजे से, तो हर कोई जो इससे जुड़ना चाहेगा जुड़ सकता है, देख सकता है। इसके बाद भी मैं इसको रिकॉर्ड करवा के हमारे YouTube चैनल पे भी लगवा दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये लीगल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ICAI। ये हमारे लिए हमारे कोर्स में भी जो इंटरमीडिएट के कॉमर्स के कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को भी अपडेट करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, और हमारे बच्चे जो पढ़ के निकले तो उनको कॉमर्स की फील्ड में इमीडिएट नौकरी मिल जाए। इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के कॉम्बिनेशंस तैयार करने में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इसी तरह हिंदी महाविद्यालय जो कि हमारा पुराना, बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूशन है, हिंदी महाविद्यालय की तरफ से भी, उनके सौजन्य से भी हम ये कैरियर काउंसलिंग का वेबिनार कर रहे हैं। और ये वेबिनार 11 तारीख को शाम दिन में 3। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी की दरखास्त पर वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव को नोटिस जारी की है। रेवंत रेड्डी ने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क पर GO 111 की खिलाफ वर्जी करते हुए शहर के मजाफात में गैर मजाज तौर पर फार्म हाउस तामीर करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की थी। आज चेन्नई की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेवंत रेड्डी की दरखास्त को कबूल करते हुए वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT राय के अलावा तेलंगाना हुकूमत को एक नोटिस जारी किया और इस सिलसिले में हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो गैर मजाज तामीरी कामों का जायजा लेने और हक़ाइक़ मालूम करने वाली कमेटी तश्कील दें। ट्रिब्यूनल ने हिदायत दी है कि इस कमेटी में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, GHMC, वाटर वर्क्स, HMDA, रंगारेड्डी जिले कलेक्टर को शामिल किया जाए। इस कमेटी को 2 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करने की NGT ने हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अजला, कामारेड्डी, संगारेड्डी और विखाराबाद का दौरा करते हुए पल्ले प्रगति प्रोग्राम की अमलावरी, दही इलाकों में साफ सफाई के कामों और हरितारम प्रोग्राम के तहत तैयार होने वाले पौधों का मुशाहिदा किया। उनके हमरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत राज संदीप कुमार सुल्तानिया, कमिश्नर पंचायत राज रघुनंदन और दूसरे मौजूद थे। उन्होंने हर जिले के 2 मौजूआत के ग्राम पंचायतों में साफ सफाई के कामों, पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दौरान अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का मायना किया। उन्होंने इन मौजूआत के नर्सरीज का भी मुशाहिदा किया।
चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दही इलाकों की तरक्की और साफ सफाई के लिए पल्ले प्रगति प्रोग्राम शुरू किए हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद रियासत में फंड्स की किल्लत पाई जा रही है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने ग्राम पंचायतों की तरक्की के लिए हर माह बाकायदा तौर पर 308 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अपने दौरे का आगाज कामारेड्डी के सदाशिवपेट मंडल के तिरुमनपल्ली और कामारेड्डी मंडल के गुरगल मौजू का दौरा किया और वहां मिशन भागीरथ प्रोग्राम के तहत हर घर में दिए गए नल कनेक्शनों का मुशाहिदा किया। वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से ही हयातियात की बका मुमकिन है। उन्होंने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हर एक की जिम्मेदारी है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वजीर जंगलात ने सांपों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बाजियाबी के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि ओरमपेट में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से ये मरकज़ कायम किया गया है। रियासत में पहली बार इस तरह का पार्क कायम किया गया। रियासत में सांपों की देखभाल के साथ साथ सांपों की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए महकमा जंगलात फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी के साथ मिलकर काम करेगा। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अवाम को यौम माहौलियात की मुबारकबाद पेश की। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के टिकट का ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सयाहों की सहूलत और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग कारआमद साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मोनोपेट मेडचल में स्नेक रेस्क्यू सेंटर कायम किया गया है जिसको बड़े पैमाने पर तोसी दी जाएगी। Welcome, sir. Your tariffs and timings, tariff and everything about us, sir. One was the TMT and really our ACF మన కొత్తగా జాయిన్ చేసిన it is happy. Indira Karan. वेबसाइट ओपन करें। इसमें जो कोविड-19 के तहत जो अपन जो डिस्टेंस मेंटेन करना, उसमें ये वेबसाइट ऑनलाइन बुकिंग घर में बैठ के आप जू पार्क का जो टिकट है परचेज़ कर सकते। गेट के पास कोई रुकावट नहीं रहता, कोई आदमी भी जमा नहीं होता। ये वेबसाइट आज लॉन्च हुआ। आज जो पर्यावरण जो पूरे हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में आज पर्यावरण प्रपंच वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आज 5 जून पूरे वर्ल्ड में ये शुरू हुआ। उस सिलसिले में आप सब लोगों को धन्यवाद कहते हुए ये जू पार्क का आज जो ऑनलाइन बुकिंग टिकट का स्टार्ट हुआ, बहुत खुशी की बात है। और उसके बाद स्नेक रेस्क्यू सेंटर भी बोरमपेट मेडचल में वो भी स्टार्ट करे। वो जितने भी जो सांप है वहाँ रखते देखने के लिए, वो सांप अगर जो भी घर में सांप दिखे, रोडों पे दिखे, फ़ोन करे तो जो फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी वाले वो सांप को ले जाके पकड़ के उसको वो सेंटर को पहुँचाते। वहाँ एक हफ्ता उनको वहाँ सांप को वहाँ रख के बाद में उसको बड़ा जंगल के अंदर उसको छोड़ देते। वो पर्यावरण जो एनवायरनमेंट को जो सांप भी थोड़ा ज़रूरत है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 6 जून को गोदावरी नदी पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के दौरे के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया है। अब यह प्रोग्राम 13 जून को मुनक़िद होगा। कृष्णा नदी पर तामीर किए गए प्रोजेक्ट्स के दौरे के दौरान हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज के तौर पर यह प्रोग्राम मुलतवी किया गया। चूँकि 8 जून तक लॉकडाउन है, इसलिए इसके बर्खास्त होने के बाद ये प्रोग्राम मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले असातिज़ा और मुलाजिमीन को हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन को फ़ायदा पहुंचा रही है, दीगर को बली का बकरा बनाया जा रहा है। मुलाजिमीन को अब तक PRC नहीं दिया गया, लेकिन उनके हक़ के लिए काम करने वालों के पूरे काम हो रहे हैं। कायदीन अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस के दौर में मुलाजिमीन को 8वीं, 9वीं और 10वीं PRC का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि हर माह 500 या 700 मुलाजिमीन सुबुकदोश हो रहे हैं, लेकिन तकर्रुरात नहीं किए जा रहे हैं।
उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलाजिमीन को PRC, IR और DA जारी किया जाए। रिटायरमेंट एज का एक्सटेंशन था 58 से 61 ईयर्स तक, वो जीवो अभी तक पेंडिंग है। और जो TNGOs का जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र है, उनका एक नज़दीक रिलेटिव का एक्साइज डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा, उनका भी 2 साल का एक्सटेंशन हुआ, लेकिन हमारा एम्प्लॉयज़ को पूरा सैलरी नहीं मिल रहा। यानी पूरा एम्प्लॉयज़ का इश्यूज़ को बाजू रख के, एम्प्लॉयज़ यूनियन का लीडर्स को पकड़ के, उनको डरा के या उनको कुछ ना कुछ तोहफा दे के पूरा एम्प्लॉयज़ और टीचर्स का जो भी काम है वो बाजू रख दे रहे। हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे कि जो PRC 2018 में रिलीज करना था। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि कांग्रेस कायदीन पाकिस्तान नहीं बल्कि तेलंगाना में ही दौरे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ बदले का नजरिया इख्तियार करते हुए काम कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन के खिलाफ DGP बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा सिर्फ गिरफ्तारी ही क्यों, DGP सीधे गोली मारने के अहकाम जारी करें। हनुमंतराव ने कहा कि वो एक दिन DGP के ऑफिस पर भी धरना देंगे। गिराए तो उसके ऊपर केस लगाते, वो बोर्ड ऑफ वीरा के ऊपर, ये कब तक चलेगा? और सबसे ज्यादा जो अपने आप को जो DGP समझते महेंद्र रेड्डी साहब जरा ज्यादा ही कर रहे हैं। वो ऐसा काम कर रहा जैसा TRS के कार्यकर्ता के जैसा। कोई घर का किराया पूछे मेरे फोन करो बोलता, फिर वो भैया घर का किराए से पूछे तो तुम पूछ सकते, फिर लाइट का बिल कौन भरना, हम घर से नहीं निकले, फिर उसके वास्ते कौन भरना भाई? इसके बारे में आपको सोच रहे हैं। तो आप ताली मारे तो ताली मारे, घर में बैठे तो घर में बैठे। अरे हमको बाहर भी नहीं जाने देते क्या? ऐसा DGP को मैं आज तक नहीं देखा। DGP का फर्ज बनता सबको बराबर देखना, अपोजिशन को देखना, सरकार को भी देखना। हमारे ऊपर केसेस लगा रहे, कोरोना केसेस, और आप माइग्रेंट लेबर को रेलवे स्टेशन से भिजाते, हम जाने वालों को कुछ खाना खिलाए वो तो हमको आने नहीं देते रेलवे स्टेशन में। रिसीविंग भी तू ही करता, सीएम भी तू ही करता। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने दावा किया है कि रियासत में हुक्मरान जमात TRS की मुतबादिल BJP ही है। मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा कि चंद्रशेखर राव खानदान के हाथों तेलंगाना की आवाम गुलाम बन गई है। उन्होंने कहा कि हर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर धांधलियां और बेकायदगियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का जेल जाना 100% यकीनी है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR को क्वारंटाइन चीफ मिनिस्टर करार दिया और कहा कि वो गुज़िश्ता 6 साल से प्रगति भवन से बाहर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में KCR की मकबूलियत में कमी होती जा रही है। हालिया दिनों सी वोटर्स की जानिब से मुनक़िदा सर्वे में चीफ मिनिस्टर को मुल्क भर के चीफ मिनिस्टर्स की कारकर्दगी में 16वां मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम और CPI के रियासती सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने आज राजभवन में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। इन कायदीन ने गवर्नर से ख्वाहिश की कि वो अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी की कीमती अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस मौके पर इन कायदीन ने गवर्नर को एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि रियासती हुकूमत उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ज़मीन के सिलसिले में हम यहाँ गवर्नर से मिलने के लिए आए हैं। निज़ाम सरकार ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 1628 एकड़ ज़मीन उन्हें यूनिवर्सिटी को एक फरमान के ज़रिए दिए थे और इसका अभी तक इफ़ादत से अभी तक सरकार ने इसको यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ ने इसको सही इफ़ादत से रखे थे और एक कंपाउंड वॉल भी बना। सिर्फ एक कोने पे साउथ ईस्ट की तरफ एक कोने पे वो कंपाउंड वॉल ख़त्म नहीं हुआ। उसी जगह से आज अंदर यूनिवर्सिटी की ज़मीन को पूरा कब्ज़ा करने का कोशिश हो रहा है
और इसको अगर रोक नहीं पाएंगे तो ज़मीन बचेंगे भी नहीं। तो हम ये हैदराबाद शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान कत्ल की 2 अलग अलग वारदातें रौनुमा हुई। पुराने शहर के इलाके याकूतपुरे में जफर रोड पर इमरान नामी 22 साला नौजवान का खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया गया। रैन बाजार पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। दूसरी वारदात कल रात गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई, जहां विजय अग्रवाल नामी शख्स का सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह आपसी मुकासिमत समझी जा रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।